Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. Today in this video, we're going to start with the 7th chapter of your EVS book, that is First Aid. Okay, First Aid. Let's start reading. First aid is an emergency treatment given to an injured or a sick person before the arrival of a doctor. Immediate first aid can sometimes save a person's life. जो फर्स्ट एड होती है एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब तक डॉक्टर ना आया हो उससे पहले आप क्या कर सकते हो उसके लिए एक तरह से वो वाली ट्रीटमेंट है ये, जो भी बीमार होता है या फिर किसी को चोट लगी हो, घायल जो इंसान होता है उसको दी जाती है पहली ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है जो इमीडिएट फर्स्ट एड होता है, तुरंत जो आप एकदम से फर्स्ट एड देते हो किसी को, उससे क्या होता है किसी पर्सन की लाइफ तक भी बच सकती है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ बचे ही बचे हर बार, लेकिन क्या होता है अपनी तरफ से बेस्ट दो ताकि डॉक्टर को आने में अगर देरी हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो वो फर्स्ट एड के अंदर आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो सांस लेते हैं ना हम, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है एक तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड टेक्निक इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड टेक्निक है ये, जिसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ये है क्या, विच इज़ यूज टू रिस्टोर ब्रीदिंग। जैसे कोई मान ली किसी बंदे की सांस नहीं आ रही, किसी जो भी सिक पर्सन है वो सांस नहीं ले पा रहा है किसी भी कारण से। मेनली ये दो ही केसेस में होता है, या तो अगर पर्सन डूब जाता है और डूबने के बाद उसको जब बाहर निकाल जाता है तो वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, उस टाइम पर उसकी सांस चली जाती है, तो या तो तब, या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है, बिजली की वजह से जो शॉक लग जाता है, ठीक है, बिजली की वजह से मृत्यु होना, एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब ये होता है। पर उस टाइम के लिए वो जो शॉक लगा हुआ जो पर्सन होता है वो सांस भूल जाता है, उसकी सांस चली जाती है, तो उस टाइम पर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी ज़रूरी होती है उसको। उसमें क्या होता है, जो सांस लेना भूल जाता है या सांस नहीं ले पा रहा होता है, उसको आप क्या करते हो, उसके अंदर दोबारा से सांस को भरते हो, रिस्टोर करते हो। तो वन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कॉल्ड द किस ऑफ लाइफ, इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम किस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, इज़ टू ब्रीथ डायरेक्टली इनटू द विक्टिम्स माउथ। इसमें क्या होता है, जैसे मतलब उस पर्सन के माउथ को पकड़ के अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरनी पड़ती है, हवा से भरनी पड़ती है, ठीक है। तो जो विक्टिम का माउथ होता है उसमें आप डायरेक्टली सांस को भरते हो, ब्रीदिंग डालते हो उसके अंदर, तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है, एक तरह से टॉर्निकेट क्या होता है, लाइक आप कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ है, कुछ भी किसी चीज़ उस पर बांध देते हो, उससे की वजह से क्या होता है, खून रुक जाता है। तो खून रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो पीस ऑफ क्लॉथ हो या कोई बैंडेज या समथिंग, कुछ ऐसा कोई भी, उस चीज़ को हम इतनी टाइटली बांध देते हैं ताकि खून रुक जाए, वो टॉर्निकेट होता है। ओके, इन केस द विक्टिम हैज़ रिसीव वाउंड्स इन एन एक्सीडेंट, अगर जो विक्टिम है उसको क्या हो गया, एक्सीडेंट में उसको घायल हो गया, उसको चोट लग गई है, तो फॉर स्मॉल वाउंड, छोटी मोटी चोट के लिए, छोटे मोटे घायल हुआ है, तो प्रेशर इज़ यूजुअली अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग। आप अपने हाथ से प्रेशर दे सकते हो उसको, उससे भी क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी, जो खून होगा वो रुक जाएगा। बट लार्ज वाउंड्स में रिक्वायर टॉर्निकेट टू कट ऑफ ब्लड सप्लाई। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगी हो, लार्ज वाउंड हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको टॉर्निकेट की ज़रूरत होती है ताकि जो ब्लड सप्लाई है उसको आप रोक सको। ओके, और टॉर्निकेट इज़ अ टाइट बैंडेज। टॉर्निकेट क्या होता है, एक टाइट बैंडेज की तरह है, टाइट बैंडेज दैट कट्स ऑफ ब्लड टू एन इंजर्ड लिम्ब। इससे क्या होता है, आप क्या करते हो, इसमें टाइट बैंडेज होती है, जहाँ पर भी ब्लड आ रहा होता है वहाँ पर इसको टाइटली बांध दिया जाता है उस इंजर्ड लिम्ब पर, एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रिवेंट सीरियस लॉस ऑफ ब्लड। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ये इतना ज़्यादा जो खून बह रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, वो रुक जाता है। वाउंड शुड बी क्लीन, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए, वाउंड को, जो घायल जो होता है वहाँ से जहाँ पर चोट लगी होती है उसको क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस क्लीन बैंडेज से उसको कवर करना पड़ता है, ठीक है। अगर गंदगी, मान लीजिए जर्म्स, जब चोट लगती है तो मिट्टी वगैरह भी लग जाती है, जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा जब भी जहाँ पर भी चोट लगती है उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली साफ़ क्या करते हैं, आपका जो डिटॉल वगैरह होते हैं, कोई भी डिसइंफेक्टेंट होता है उससे साफ़ किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर उस पर वो बैंडेज या ड्रेसिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। जब जहर अगर अंदर आज आपकी बॉडी में अगर चला जाए तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है।
बिसाइड्स इंजरी, चोट के अलावा और क्या होता है, अनदर कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन इज़ पॉइजनिंग। दूसरी जो कंडीशन क्या होती है जिसको तुरंत की तुरंत एक एक्शन की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो है पॉइजनिंग। इट कॉन्शियस द पर्सन हु हैज़ swallowed to poison should be made to drink several glasses of water or milk। एक कॉन्शियस पर्सन ये क्या करता है, उस इंसान को जो जिसके अंदर पॉइजन चला जाता है उस इंसान को कॉन्शियस करता है, मतलब कि होश में लेकर आता है। जो भी पॉइजन को स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है, जिसके अंदर पॉइजन चला जाता है, उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए या फिर दूध पीना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, जो पॉइजन होता है वो नीचे की तरफ निकल कर एज अ वेस्ट आपका बाहर निकल जाता है। ओके, तो एक ये आपका इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है पॉइजनिंग में भी। उसके अलावा जनरल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, मतलब और आपको क्या एहतियात बरतने चाहिए। समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज टू स्टॉप एन इंजर्ड पर्सन फ्रॉम बीइंग मूव्ड और अदरवाइज डिस्टर्ब्ड। कई बार क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड ही क्या होती है कि जो जिसको भी चोट लगी होती है, जो भी घायल होता है, उसको हम हिलने डुलने ही ना दें, उसको परेशान मतलब डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी, मतलब वो मूवमेंट ना करे बिल्कुल भी। यही बहुत बड़ी फर्स्ट एड होती है समटाइम्स कुछ केसेस में। अ पर्सन हु इज़ अनकॉन्शियस, जो पर्सन होश में नहीं होता है, बेहोश होता है, शुड नॉट बी फेड एनी लिक्विड और सॉलिड, उसको हमें कोई भी सॉलिड या लिक्विड नहीं खिलाना चाहिए। यूजुअली इट इज़ बेस्ट नॉट टू ट्राई टू मूव एनीवन हु मे हैव अ ब्रोकन बोन, या जैसे उसके अलावा अगर किसी की बोन टूट जाए तो उसको हमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं करानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी मूवमेंट ना होने दे, डिस्टर्ब ना होने दे किसी भी चीज़ में, तो ये भी एक जनरल प्रिकॉशंस होते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, अगर शॉक लग जाए, कई बार शॉक सिर्फ ये नहीं होता इलेक्ट्रिकल शॉक ही, जो इसको आप समझते हो कि बिजली से अगर मतलब ये बिजली से हो गया तो वो एक शॉक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आप कुछ चीज़ों को देख के चौंक जाते हो, या कुछ आपके मतलब आप कई बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है पर उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं, लेकिन एक शॉक में चले जाते हैं एकदम से, मतलब बिल्कुल क्या ऐसा हो जाता है कि सुन हो जाते हो कि पता ही समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में इन एवरी इंजरी, हर इंजरी में साइकोलॉजिकल रिएक्शन इज नॉन एज शॉक अकर्स। कई बार क्या होता है, चोट मतलब ऐसे आपका ऐसा एक्सीडेंट हुआ होता है, ऐसी इंजरी हुई होती है कि हमारे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जो उस टाइम पे आती है, उस टाइम पे जो रिएक्शन हमारे अंदर से निकलता है उसको शॉक बोलते हैं। द विक्टिम लुक्स पेल एंड फील्स कोल्ड, जो विक्टिम होता है जिसको भी चोट लगी होती है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है और एकदम ठंडा पड़ जाता है बिल्कुल। ओके, अ मोर सेवरल रिएक्शन इज़ व्हेन द पेशेंट बिकम्स वीक, नम एंड अनरिस्पॉन्सिव। उसके अलावा और क्या होता है इसके अलावा रिएक्शन में कि या तो इंसान बिल्कुल वीक हो जाता है, मतलब उसके ना जब एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है तो वो बिल्कुल वो काँप रहा होता है। नम मतलब कि बिल्कुल सुन हो जाना, अनरिस्पॉन्सिव मतलब वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता है वो उस टाइम पर, वो शॉक वाला केस होता है उस टाइम पर। तो द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। तो जो शॉक का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी सबसे पहले फर्स्ट एड का ही पार्ट होता है। द पेशेंट शुड बी केप्ट वार्म विद ब्लैंकेट्स और जैकेट्स। तो डॉक्टर से पहले हम उस टाइम पे फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं, हमें उस पेशेंट को गर्म रखना पड़ता है। ठीक है, वार्म, या तो आप उसके ऊपर ब्लैंकेट आप ढक सकते हो, जैकेट्स पहना सकते हो, गिव वार्म ड्रिंक्स, उसको कुछ भी गर्म आप कुछ भी पिला सकते हो। ठीक है, मतलब आपको उसको क्या रखना है, आपको वार्म रखना है, गर्म रखना है। इट पॉसिबल ही शी शुड बी मेड लाई डाउन। उसके अलावा उसको लेटा कर और उसका हेड लोअर, मतलब कि हेड उसका नीचे की तरफ मतलब रख करके, ठीक है, फीट ऊपर की तरफ रहे। ओके, हेड को लोअर करना पड़ता है। रिमेंबर, तो ये तो आपका शॉक का हो गया, जो चीज़ आपको करनी चाहिए। रिमेंबर, याद रखना, फर्स्ट एड इज़ ओनली टेम्प्रेरी हेल्प। फर्स्ट एड जो होती है वो टेम्प्रेरी हेल्प होती है, वो कोई परमानेंट हेल्प नहीं है, वो जस्ट क्या होता है डॉक्टर के आने से पहले की एक हेल्प होती है। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट समवन हैज़ कॉल्ड अ डॉक्टर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर को ज़रूरी बुलाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को सारी चीज़ें पता होती हैं, बट ये तो फर्स्ट एड क्या होता है, जस्ट एक जनरली टेम्प्रेरी हेल्प है कि उसको उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, कैसे रोका जा सके उसको। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक। अ फर्स्ट एड बॉक्स इज अ सेल्फ सफिशिएंट बॉक्स और बैग टू गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू एन इंजर्ड और अ सिक पर्सन। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होते हैं, एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बॉक्स है वो। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आप कह सकते हो आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब क्या कह सकते हो कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है जिसके हमें मतलब बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े, जो चीज़ आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं।
तो एक तरह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं उन चीज़ों की हेल्प से जो भी इंजर्ड या सिक पर्सन होते हैं, बीमार पर्सन होता है। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, बैंडेज होते हैं, सीजर होते हैं, गॉज होती है, कॉटन है, स्टिकिंग प्लास्टर हो गया, डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डिटॉल्स वगैरह हो गए, एस्पिरिन जो दवाई होती है वो, स्टिकिंग टेप वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती है। उसके अलावा कॉमन बीमारियों की भी, बुखार की, सर दर्द की, इस तरह की दवाइयाँ भी रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। तो एक तरह से डॉक्टर से पहले जो चीज़ें आपके हाथों में होती है, जो चीज़ आप कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती है। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस चैप्टर. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Okay, and make a video of this chapter. So till then, take care.